अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फस्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैब बिमा हफ़िज़ल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। सदरे मुहतरम और हाज़रीन जलसा, आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस बाबरकत जलसा में औरतों की तालीम और तरबियत के उन्वान से कुछ बातें पेश करने की जुर्रत कर रहा हूँ और ये मेरे असातिज़ा की तरबियत का नतीजा है, वरना कहाँ मैं और कहाँ ये नखते गुल, कहाँ मैं और कहाँ ये नखते गुल, नसीब सुबह तेरी मेहरबानी। मुहतरम हजरात, आज लोगों ने यह समझ लिया है कि इल्म का हासिल करना सिर्फ मर्दों का जिम्मा है, इसी वजह से आज उम्मत की 75% ख़वातीन इस्लामी तालीमात से दूर है। हालांकि ये गलत है, इल्म का सीखना जितना मर्दों को जरूरी है उतना ही औरतों को भी जरूरी है, क्योंकि दोनों के लिए अल्लाह का अहकामात पर अमल करना फर्ज है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज ख़वातीन नाच गाने सिनेमा और महफिलों में खूब धूमधाम से जाती है और ये बिल्कुल खुली हुई बर्बादी है। हमें गौर करने की जरूरत है कि उनकी बर्बादी का सबब क्या है। जब हम गहरी नजर से देखते हैं तो पता चलता है कि यह सिर्फ और सिर्फ तालीम और तरबियत की कमी है। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, इल्म दीन का हासिल करना जहाँ मर्दों पर लाज़िम है, वहीं औरतों पर भी यह जिम्मेदारी है कि दीन के इल्म हासिल करे। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है और मुसलमान में मुस्लिम औरत भी शामिल है। और औरतों को तो इसलिए भी जरूरी है कि औलाद और बच्चों की तरबियत का दारो मदार औरत और माँ की तालीम और तरबियत में ज्यादा है। जब माँ इनके ज़ेब से मुज़य्यन होगी तो बच्चा उसकी तरबियत से एक मिसाली मुसलमान बन सकता है, हाफिज़ कुरान बन सकता है, खादिम इस्लाम बन सकता है, दीन और शरीयत का हामिल बन सकता है और इस्लाम का हामी और मददगार बन सकता है। चुनांचे देखिए कि जब नेक और सालिह माँ ने अपने बच्चों की तरबियत किया तो बड़े बड़े आइम्मा मसलन इमाम अबू हनीफा पैदा हुए, इमाम मालिक पैदा हुए, इमाम शाफिई पैदा हुए, इमाम अहमद बिन हम्बल जैसे इस्तिकामत पसंद पैदा हुए, इमाम बुखारी पैदा हुए। इसी तरह इस अखीर दौर में मौलाना रशीद अहमद गंगोही जैसा फकीह उन-नफ्स, अशरफ अली थानवी जैसा हकीम उल-उम्मत, हज़रत शेख ज़करिया जैसा मुहद्दिस असर उन्हीं माँ के दीनी तालीम से बड़े मकाम पर पहुंचे हैं। और यह सब उन माँ के उम्मत में एहसान अज़ीम है जिनकी जिंदगियां अल्लाह के अहकाम और नबी के शरीयत पर कायम दायम रह गुजरी है। इसीलिए औरतों की तालीम और तरबियत बहुत जरूरी है। रिवायतों में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में सहाबा की तरह सहाबियात की तालीम और तरबियत का भी बाकायदा इंतजाम था। औरतें मुख्तलिफ तरीकों से इल्म दीन हासिल क्या करती थी। उनके खुसूसी इज्तिमा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाकर उनको तालीम और तरक्की और आवाज़ फरमाते थे। उम्महातुल मोमिनीन खुसूसन माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसाइल का इल्म हासिल क्या करती थी। यही वजह है कि सहाबा की तरह सहाबियात में भी मुहद्दिसा, फ़क़ीहा, आलिमा, फाज़िला, मुफ्तिया और कातिबा होती थी। चुनांचे हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फ़क़ीहा और मुफ्तिया थी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मुहद्दिसा और फ़क़ीहतुल उम्मत थी, जिनके बारे में खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी वही का निस्फ़ इल्म मेरे सहाबा से और मेरी वही का निस्फ़ इल्म आयशा से सीखो। दोस्तों, ये तो दीनी इल्म की बात हुई। मैं तो कहता हूँ ख़वातीन शरई हुदूद और पर्दा में रहते हुए बेक़द्रे ज़रूरत असरी और दुनियावी इल्म भी हासिल कर सकती है। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी कौम के बेटियों को भी उम्मत की नेक और दीनदार माएँ बनाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।